नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रेम क्लासेज में। दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी। और आप जो जिलों वाली सीरीज चल रही थी उस क्लास को कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि आप नोट्स भी साथ साथ में बना रहे होंगे। दोस्तों, आप नोट्स बनाते रहना। और जो कुछ अपडेटेड होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल प्रेम क्लासेज में आपको आगे भी बता दिया जाएगा। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक और जिला, अनूपगढ़। दोस्तों, अनूपगढ़ जो जिला है ये बना था श्री गंगानगर और बीकानेर जिले के पुनर्गठन से। यानी 2 तहसीलें तो इसमें ली गई थी बीकानेर की, छतरगढ़ एवं खाजूवाला, और 5 तहसीलें ली गई श्री गंगानगर की। इनको मिलाकर नवीन जिले अनूपगढ़ का निर्माण हुआ है। और अनूपगढ़ जो जिला है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है भाई। किस पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। 5 जो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से, उसमें एक अनूपगढ़ भी अपना शामिल है। तो प्यारे साथियों, मैं बात करूं अब इसके निर्माण की, तो निर्माण तो किया गया, निर्माण श्री गंगानगर और बीकानेर के पुनर्गठन से। ये जो 5 तहसीलें ये तो गंगानगर की है। कौन कौन सी है 5 तहसीलें? तो आप थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए मैप को। एक तो हो गई अनूपगढ़, रायसिंह नगर, गढ़साना और रावला, और एक हो गई श्री विजयनगर। और जो बीकानेर की है इनकी ये 2 तहसीलें हैं, छतरगढ़ और खाजूवाला। तो ये नवीनतम जिले अनूपगढ़ का निर्माण हुआ। अब हम आगे बात करें, अपना जो अनूपगढ़ है निर्माण हमने पहले ही देख लिया है, तो आप ये ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे प्राचीन नाम और इसकी आकृति की। तो मैं बात करूं प्राचीन नाम की। दोस्तों, प्राचीन नाम जो है इसका मिलता है चुंगेर। क्या मिलता है? चुंगेर। और इसकी जो आकृति है वो बैठे शेर के समान है। किसके समान है? बैठे शेर के समान। यानी इस जिले का नक्शा अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि कोई शेर बैठा है। क्या बैठा है? शेर बैठा है। तो प्राचीन नाम की मैं बात करूं तो वो हो गया चुंगेर, चुंगेर। और आकृति की मैं बात करूं, बैठे शेर के समान, बैठे शेर के समान। किस जिले की आकृति है ये? नवीनतम जिले अनूपगढ़ की। और आप ये भी ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला। किस पर स्थित जिला? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला। किस पर स्थित है ये जिला? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि ये जो अनूपगढ़ जिला है इधर धूल भरी आंधियां ज्यादा चलती है। क्या चलती है? धूल भरी आंधियां ज्यादा चलती है। और मैं बात करूं, ये जो जिला अनूपगढ़ है ये IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित है। और इसके अलावा गंगनहर से भी इस जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। और इसके अलावा एक नदी जो है गगर नदी है, उससे इस जिले को सिंचाई उपलब्ध होती है। तो पहली विशेषता तो हो जाएगी धूल भरी आंधियां चलती है। क्या चलती है? धूल भरी आंधियां। आंधियां चलती है। और ये जो जिला है ये IGNP में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगनहर, गंगनहर वह घगर नदी से सिंचित जिला। सिंचित जिला यानी जो सिंचाई सुविधा है वो 2 नदियां, एक नदी और 2 परियोजना से इसको सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। अब मैं बात करूंगा विजयनगर की। दोस्तों, अनूपगढ़ जो जिला है यहाँ पर एक स्थान पड़ता है विजयनगर।
विजयनगर जो स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप प्रसिद्धि के बारे में पूछेंगे तो यहां पर एक मेला लगता है जिसको कहा जाता है डाडा पंपाराम का मेला। किसका मेला? डाडा पंपाराम का मेला। डाडा पंपाराम का मेला। डाडा पंपाराम मेला। और ये जो मेला है ये कब लगता है? ये लगता है फाल्गुन अमावस्या को। कब आयोजित होता है? फाल्गुन अमावस्या को। आप ये ध्यान रखना, फाल्गुन मास की जो अमावस्या आती है उस दिन यहाँ पर मेला भरता है डाडा पंपाराम का विजयनगर में। अब मैं आगे बात करूंगा डाबला गांव की, और एक हम पढ़ेंगे घड़साना किसान आंदोलन। दोस्तों जो डाबला गांव है एक सिख संप्रदाय का एक गुरुद्वारा स्थित है जिसे कहा जाता है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। और ये जो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है इसका निर्माण किसने करवाया था? आप पूछेंगे सर निर्माण भी बता दीजिए। तो इसका निर्माण करवाया था बाबा फतेह सिंह ने। और ऐसा कहा जाता है कि ये गुरुद्वारा जो है ये सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। और ये जो गुरुद्वारा इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण आपसे पूछे तो आप बता देना बाबा फतेह सिंह। बाबा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो बुढ़ा जो गुरुद्वारा है यहाँ पर भी एक मेला आयोजित होता है। वो मेला कब आयोजित होता है? वो होता है श्रावण मास की अमावस्या को। मेला कब बढ़ता है? श्रावण मास की अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। और ये जो बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है ये सिखों का सबसे बड़ा मेला है। क्या है? सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सिखों का बड़ा गुरुद्वारा। आप ये चीज ध्यान रखना, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो है बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। और गढ़साना जो किसान आंदोलन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जब किसान आंदोलन चल रहे थे उस समय ये अनूपगढ़ जो है ये क्षेत्र पूरा बीकानेर रियासत में आता था। उन बीकानेर रियासत में एक आंदोलन हुआ था जिसे कहा जाता है गढ़साना किसान आंदोलन। और ये जो गढ़साना किसान आंदोलन है अगर आपसे पूछा जाए ये कब हुआ तो ये हुआ था 2004 में। 2004 में गढ़साना किसान आंदोलन हुआ। और इस किसान आंदोलन की जांच किस आयोग ने की थी? तो जांच का नाम पूछे तो केजरीवाल आयोग, यानी मफलर आयोग। नहीं दोस्तों मफलर आयोग नहीं है, वर्तमान वाला केजरीवाल नहीं है, ये केजरीवाल आयोग दूसरा था, केजरीवाल आयोग। ऐसे लिख लीजिए केजरीवाल जांच आयोग लिख लीजिए, आप थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। केजरीवाल जांच आयोग। केजरीवाल जो जांच आयोग है उसका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो गढ़साना किसान आंदोलन से केजरीवाल जांच आयोग का संबंध है। ये आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 2004 को। ये चीजें आप ध्यान रखना। अब मैं बात करूं आबियाना कर की, तो आबियाना कर क्या है? दोस्तों आबियाना कर बीकानेर रियासत में सिंचाई पर लगने वाला एक कर है। किस पर लगने वाला? सिंचाई पर लगने वाला कर। सिंचाई पर लगने वाला कर। ये कर जो है वो सिंचाई पर लगता था। सिंचाई पर, किस पर? सिंचाई पर। और ये आबियाना कर किस रियासत से है? किस रियासत से संबंध था? तो बीकानेर रियासत से, क्योंकि उस समय ये बीकानेर रियासत में आता था ना ये पूरा क्षेत्र। अब मैं एक चीज और यहाँ पर बात कर लेता हूं दोस्तों। एक यहाँ पर हुए थे शहीद बीरबल सिंह। शहीद बीरबल सिंह।
शहीद बीरबल सिंह। ये जो शहीद बीरबल सिंह है ये कब शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे 1 जुलाई 1946 को, यानी जब किसान आंदोलन चल रहे थे उसी समय की मैं बात कर रहा हूँ। शहीद बीरबल सिंह का संबंध भी अनूपगढ़ से आता है, जो 1 जुलाई 1946 को शहीद हो गए थे। 1946 को शहीद, और इनकी याद में 17 जुलाई को बीरबल सिंह शहीद दिवस मनाया गया था। तो ये हम पढ़ रहे थे अनूपगढ़ जिले के बारे में। तो प्यारे साथियों, ये अनूपगढ़ जिले के बारे में बात हो गई। अब हम आगे नवीन जिला एक साथ में और पढ़ लेते हैं। वो जिला कौन सा है? बालोतरा। बालोतरा नवीन जिला बनाया गया, आप सभी को पता है। किस जिले से अलग करके बनाया गया बालोतरा को नवीन जिला? तो बाड़मेर से। निर्माण की बात करें तो बाड़मेर से, बाड़मेर से इसका निर्माण किया गया। और मैं बात करूं उपनाम की, तो उपनाम की इसको कहा जाता है बाला की ढाणी। क्या कहा जाता है? बाला की ढाणी। और इसको कहा जाता है एक वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। और एक उपनाम क्या मिलता है? नवीन औद्योगिक जिला। क्या? नवीन औद्योगिक जिला। तो उपनाम की हम बात कर लेते हैं। एक उपनाम हो गया बाला की ढाणी, बाला की ढाणी। और एक उपनाम हो गया अपना औद्योगिक जिला। औद्योगिक जिला, क्योंकि यहां पर औद्योगिक इकाइयां भारी मात्रा में लगाई गई है वर्तमान में, इसलिए इसको औद्योगिक जिला भी कहा जाता है। इसके अलावा वस्त्र का बहुत ज्यादा अधिक उत्पादन हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है वस्त्र नगरी। क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। ये उपनाम आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, बाला की ढाणी, औद्योगिक जिला और वस्त्र नगरी। किस जिले को कहा जाता है? नवीन जिला बालोतरा को। दोस्तों, बालोतरा में एक स्थान पड़ता है नाकोड़ा। कौन सा स्थान? नाकोड़ा। नाकोड़ा जो है वो क्यों फेमस है? नाकोड़ा में जैन संप्रदाय के जो 23वें तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ, उनका मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? उनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर एक मंदिर है भैरव बाबा का मंदिर। और ये जो नाकोड़ा स्थान है बालोतरा में पड़ता है, इसको कहा जाता है राजस्थान का मेवा नगर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर। किसको कहा जाता है? नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर। और यहां पर क्या है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर। और यहां पर भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। किस बाबा का? भैरव बाबा का मंदिर स्थित। मंदिर स्थित किस स्थान पर है ये मंदिर? भैरव बाबा का, नाकोड़ा में। अब मैं बात करूं समदड़ी गांव। तो समदड़ी गांव जो है वो क्यों फेमस है, जरा आप इसके बारे में बताएंगे। किसके बारे में? समदड़ी गांव में। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, आप इसके बारे में बताइए। समदड़ी गांव क्यों फेमस है, आप इसके बारे में बताइए। चलो बताइए दोस्तों, समदड़ी जो गांव है वो क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर संत पीपा का मंदिर है। किसका? संत पीपा का मंदिर। संत पीपा का मंदिर किस गांव में है? समदड़ी गांव, बालोतरा में। ये पहले बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन अब बालोतरा में आ गया है। और संत पीपा जी जो है, इनकी छतरी कहां पे, अगर आपसे पूछ ले छतरी, तो छतरी भी ध्यान रखना। छतरी अगर आपसे पूछे ना, तो इनकी छतरी तो है गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी है। मंदिर पूछे तो समदड़ी गांव बालोतरा, छतरी पूछे तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रख लेना, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनकी छतरी है। अब मैं बात करूं बायतू। बायतू क्यों फेमस है? बायतू जो है ये क्यों फेमस है? ये फेमस है रिफाइनरी के लिए, रिफाइनरी के लिए। और यहां पर खेमा बाबा का मेला लगता है।
किस बाबा का मेला लगता है? यहाँ पर मेला लगता है खेमा बाबा का। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो जोगसरिया गांव है, यहाँ पर जोगासरिया गांव, वहां पर वर्तमान में तेल की खोज की गई है। खेमा बाबा का मंदिर या मेला। खेमा बाबा का मेला। और एक जो खेमा बाबा है, ये जाटों के आराध्य देवता है। किनके? जाटों के आराध्य देवता। जाटों के आराध्य देवता है। और यहां पर जोगासरिया गांव में, कौन सा गांव? जोगासरिया। जोगासरिया गांव में तेल की खोज। जोगासरिया गांव जो पड़ता है ये बायतू में आता है। और यहाँ पर तेल की खोज की गई है। तेल की खोज किसमें? जोगासरिया गांव में तेल की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों। और जो सिणदरी गांव है, सिणदरी गांव है, यहाँ पर बजरंग पशु मेला लगता है। कौन सा पशु मेला? बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला ये कहां पर लगता है? सिणदरी गांव, बालोतरा में बजरंग पशु मेला लगता है। अब मैं बात करूं पंचपदरा की। पंचपदरा के बारे में कुछ फैक्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। पंचपदरा जो स्थान है, यहाँ पर एचपीसीएल ने एक रिफाइनरी लगाई रखी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम केमिकल की रिफाइनरी यहाँ पर लगी हुई है। और पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ पर होता है। और पंचपदरा जो है, यहाँ पर पंचपदरा झील भी स्थित है। और पंचपदरा जो झील है, यहाँ पर नमक जो उत्पादन होता है वो खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा? खारवाल जाति के द्वारा। और किस विधि से किया जाता है? तो मोरडी झाड़ी से यहाँ पर नमक उत्पादन होता है। ठीक है। कहां पर होता है नमक उत्पादन? पंचपदरा में। तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा पेट्रो केमिकल्स रिफाइनरी स्थित है। रिफाइनरी स्थित। और एक जो है यहां पर हो जाएगा पंचपदरा झील। पंचपदरा झील भी यही है। पंचपदरा झील, ये जो झील है, इसका निर्माण किसने किया था? पंचाभील के द्वारा। पंचाभील के द्वारा, ये भी आप ध्यान करना, पंचाभील द्वारा निर्मित। और ये जो पंचपदरा झील है, इसका सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन होता है। सर्वश्रेष्ठ नमक, सर्वश्रेष्ठ नमक। और ये जो नमक है, ये खारवाल जाति उत्पादित करती है। कौन सी जाति? खारवाल जाति द्वारा नमक उत्पादन। खारवाल जाति द्वारा मोरडी झाड़ी से नमक उत्पादन। ये जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है, ये एचपीसीएल की है। किसकी है? एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रो केमिकल लिमिटेड की रिफाइनरी स्थित है। कहां पर? पंचपदरा में। अब हम बात करें कवि बांकीदास। कवि जो बांकीदास है, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताना। कवि जो बांकीदास है, इसको कहा जाता है राजस्थान का बीरबल। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का बीरबल। और इनका जो संबंध आता है, ये कहां से आता है? इनका जो संबंध आता है, एक यहां पर गांव पड़ता है भांडियावास, यहां से इनका संबंध आता है। तो संबंध की बात करें तो भांडियावास गांव, भांडियावास गांव इनका संबंध हो गया। और इनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल। मारवाड़ का बीरबल। और इनके बारे में क्या फैक्ट हो सकते हैं? तो इनकी कुछ एक पुस्तकें, वो आप ध्यान में रखना। पुस्तकें क्या है इनकी? एक इनकी पुस्तक है
बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है बांकीदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात। और पूछा जाए और कौन सी पुस्तक है, तो एक तो ये हो गई, और दूसरी इनकी पुस्तक हो जाती है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। ये इनकी दो पुस्तकें हैं, ये ध्यान रखना। इनको मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। इनका संबंध भांडियावास गांव बालोतरा से आता है। अब मैं बात करूं अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट की, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट की। ये जो अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अजरक प्रिंट जो है, इनका अलंकरण जो होता है ना, वो ज्यामितीय आकृति में होता है। कैसे? अलंकरण, अलंकरण ज्यामितीय, ज्यामितीय आकृति में। और ये जो अजरक प्रिंट है, इसमें नीले लाल रंग का अधिक प्रयोग, लाल रंग का अधिक प्रयोग। कौन से रंग का? नीले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है अजरक प्रिंट में। और जो मलिर प्रिंट है, इसके एक बहुत ही प्रसिद्ध है कलाकार है, उनका आप नाम ध्यान रखना। ये सीधे एग्जामों में पूछा जाता है, कलाकार का नाम ही पूछा जाता है ज्यादातर इसके बारे में। तो कलाकार वो हो गया मोहम्मद यासीन छिपा। कौन? मोहम्मद यासीन छिपा। ये इस कला के प्रसिद्ध कलाकार है। अजरक प्रिंट जो मलिर प्रिंट, ये बालोतरा से संबंधित हो गई। पहले ये बाड़मेर में आती थी, लेकिन अब ऑप्शन में बालोतरा आए तो आप बालोतरा टिक करना, क्योंकि हमारी पुरानी जो आदत है, जो चीजें हमने याद कर रखी है, वही थोड़ी माइंड में ज्यादा सेट हो रखी है। तो आप इस चीजों को, अपडेटेड चीजों को ध्यान रखना। ये अब बालोतरा में आ गई ये सभी चीजें। अब मैं बात करूं सिवाना। सिवाना जो है, इनके बारे में ध्यान रखना। सिवाना जो गांव है, यहां पर एक दुर्ग पड़ता है, सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग। सिवाना जो दुर्ग है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ये पहाड़ी पर स्थित है हल्देश्वर पहाड़ी पर, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित। कौन सी पहाड़ी पर स्थित? हल्देश्वर पहाड़ी पर। और ये जो सिवाना दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अगर निर्माण पूछते तो निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने। किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने, वीर नारायण पवार ने, पवार ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो सिवाना दुर्ग है, इसको कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। यानी अगर आपको जालोर दुर्ग को विजय करना है, तो सबसे पहले आपको सिवाना दुर्ग को विजय करना होगा, तभी आप जालोर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और ये जो सिवाना दुर्ग है, इसको कहा जाता है मारवाड़ के शासकों के संकटकालीन स्थली। यानी संकट काल में मारवाड़ के जो शासक थे, वो सिवाना दुर्ग में शरण लिया करते थे, इसलिए इसको कहा जाता है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। और इसके कुछ उपनाम है। इसको कुम्हड़ दुर्ग कहा जाता है, इसको कुमथाना दुर्ग कहा जाता है, और इसका एक जो बहुत ही फेमस नाम है खेराबाद। खेराबाद जो नाम है वो किसने रखा था, आप जरा बताइए। खेराबाद जो नाम है वो रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मैं इनके अन्य नाम की बात कर लूं। अन्य नाम, अन्य नाम कुमथाना दुर्ग, कुमथाना दुर्ग, कुम्मठ दुर्ग, कुम्मठ दुर्ग, और इसको क्या कहा जाता है, और कहा जाता है इसको खेराबाद। खेराबाद, खेराबाद जो नाम है ये रखा था एके ने। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी।
शॉर्ट में आप एक ही ध्यान रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम विजय करके खैराबाद रख दिया था। और इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है, और इस दुर्ग को कहा जाता है, और इस दुर्ग को कहा जाता है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, शासकों के शरण स्थली, शरण स्थली। और एक इसको क्या कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी। किस दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, जालोर दुर्ग की कुंजी। तो ये कुछ एक फैक्ट है जो जालोर दुर्ग के, सिवाना दुर्ग के बारे में हो गए। अब मैं बात करूं सिवाना में और क्या प्रसिद्ध है, तो सिवाना जो है यहाँ पर मालानी नस्ल के घोड़े फेमस है। सिवाना, मालानी नस्ल के घोड़े हेतु प्रसिद्ध, मालानी नस्ल के घोड़े हेतु प्रसिद्ध है। और ये सिवाना के बारे में हो गया। कलर कौन सा ले दोस्तों, आप बताइए। कलर ले लेते हैं अपना ये नीला वाला। अब मैं और बात करूं कुछ एक फैक्ट बालोतरा के बारे में, तो यहाँ रानी भटियाणी का मंदिर स्थित है। किसका, रानी भटियाणी का मंदिर, रानी भटियाणी मंदिर स्थित कहां पर है, बालोतरा में भटियाणी मंदिर स्थित। ये किस जिले में पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है रानी भटियाणी मंदिर। और अगर आपसे पूछा जाए मल्लीनाथ मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर, तो ये भी बालोतरा में पड़ता है मल्लीनाथ जी का मंदिर। और इनकी जो पत्नी थी रानी रूपादे, उनका मंदिर भी बालोतरा में पड़ता है, रानी रूपादे का मंदिर। रूपादे का मंदिर। तो आप ये चीजें मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा लिखवा दी आपको, ये भी ध्यान रख लेना, रानी रूपादे का मंदिर बालोतरा में। और ये जो रानी भटियाणी का मंदिर है किस स्थान पड़ता है, तो ये पड़ता है जसोल में। जसोल जो आता है उसमें ये मंदिर बना हुआ है, जसोल में रानी भटियाणी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर बालोतरा में, रानी रूपादे का मंदिर बालोतरा में। तो दोस्तों आज की अपनी जो ये क्लास थी उसमें हमने 2 जिले पढ़े, एक अपना जिला अनूपगढ़ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और एक अपना जिला बालोतरा जो बाड़मेर से अलग करके बनाया गया है। तो प्यारे साथियों हमारी जो ये क्लास है ये कंटिन्यू चल रही है, आप बस प्यार बनाए रखिए। हमारे प्रेम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में क्लास जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको फायदा मिले। आपका ये कर्तव्य है कि आपके जो भी साथी है उनको आप ये क्लास जरूर शेयर कीजिए। प्यारे साथियों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।